पिछले दिनों हम इकट्ठा हुए अपने भाई के बच्चे के मुंडन के लिए। और भाई ने गांव में माना था, अब तो भाई है नहीं, लेकिन हाँ हम लोग ने ये सोचा कि उसके हिस्से की जो जिम्मेदारियां हैं वो हम सब ही कंप्लीट करें। तो यही सोचकर हम सब एक जगह इकट्ठा हुए और उसने जहाँ माना था वो एक भोलेनाथ का एक स्थान था, तमेश्वर नाथ बोलते हैं हमारे यहाँ। तो उस जगह पर हमको वहाँ पे बच्चे का मुंडन कराना था। तो हम सब देखो, हम सब यहाँ जा रहे हैं उसी जगह पे, और बहुत ही जो जागृत शिवलिंग होता है ना वो है, और बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना शिवलिंग है। और वहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था है। अब तो बहुत सारा बन गया है, बहुत समय पहले कुछ नहीं बना था, लेकिन इस बार मैं गई तो देखा बहुत सारा बन गया है। कमरा जो है वहाँ पे किराए के लिए मिल जाता है बहुत रीज़नेबल प्राइस में, 200-250 रुपये से ऐसे शुरुआत होती है। और कुछ भी ना ले जाइए तब भी आपको देखिए गैस सिलेंडर सारा चीज़ वहाँ मिल जाएगा। तो जितनी भी देखिए हम वहाँ पहुँच गए हैं, तो खाना पीने का प्रोग्राम भी वहीं पे था। तो जो कमरा था उसमें एक किनारे खाना बन रहा था और दूसरे किनारे हमारे यहाँ कथा होनी थी, और कथा के बाद मुंडन होना था। तो यहाँ पर देखिए मैं चूल्हा को जो पूजा जाता है, चूल्हे को पूज रही हूँ। और चूल्हा पूजने के बाद ही इस पर अब कुछ बनेगा खाना खाना वगैरह, और इसके बाद कथा की तैयारी होगी। ये हमारा गांव है, बेसिकली हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। और जो मंदिर है उसके आजू बाजू ऐसे हमेशा ही दुकानें ऐसे मेले के रूप में लगी रहती हैं, और मतलब हमेशा ऐसा जैसे मेले का माहौल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये एक सरोवर टाइप का है, सरोवर में बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो यहाँ पर ये कौतूहल का विषय बना हुआ था, जैसे रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डालिए तो मछली एक किनारे इकट्ठा हो जा रही थी। तो ये देखकर बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। और हम सब वहाँ पे इकट्ठा हुए और उसके बाद थोड़ा सा घूमे हम सब वहाँ पे थोड़ा। उसके बाद पंडित जी लेट हो गए थे आने में। पंडित जी जब आए तभी हम कथा स्टार्ट हुई, और पंडित जी आ चुके हैं और कथा स्टार्ट हुई है। उधर अपना खाना पीना का जो चल रहा था वो चल रहा है, और इधर पंडित जी कथा सुना रहे हैं। और ये हमारे गाँव के ही पंडित जी हैं। जो भी कोई प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ, तो ये मैं अपने मायके की बात बता रही हूँ, जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, यही पंडित जी जाते हैं। और यही पंडित जी जाते हैं, यही नाऊ जाता है, दोनों लोग वही रहते हैं। और बाकी चीज़ें तो मतलब सेम रहती है, बदल भी जाए, लेकिन पंडित जी और नाऊ यही रहते हैं कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में। तो उसके बाद जब ये हो गया, उसके बाद मुंडन की बारी आई, और मैंने ही बाल रोपा अपने भतीजे का। और ये इतना रो रहा था, मेरा भतीजा इतना रो रहा था, इतना परेशान कर रहा था, बाल ही नहीं उतरवा रहा था। लेकिन फिर उसके बाद इसने देखिए बहुत अच्छे से बाल उतरवाया। 3-4 लोग लगे इसे पकड़ने में, जब 3-4 लोगों ने पकड़ा तब जाके इसका बाल हम लोगों ने छिलवाया। और इतना मतलब इतना मैंने पहली बार देखा किसी को इतना परेशान, इतना रोते हुए। और अब आप पूछेंगे कि मुझे क्या मिला मुंडन में, तो ये जो मेरा आंचल है ना, इसमें बहुत सारे पैसे गिरे थे, बहुत सारे। और पैसे के अलावा भी बहुत सारा चीज़ मुझे मिला। और ये देखिए इस तरीके से। तो जब बाल उतर गया, बाल उतरने के बाद हम गए मंदिर। और मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि बहुत ही जागृत, बहुत ही विख्यात और बहुत ही पुराना मंदिर है ये। और इस तरीके का मतलब पहले मैं जब बहुत छोटी थी तो यहाँ पे मैं आई थी एक बार, तो ये बहुत टूटा फूटा मंदिर था, लेकिन अभी देख रही हूँ तो बहुत सारा बन गया है। क्या है कि ये बहुत जागृत शिवलिंग है। तो इस तरीके से देखिए भगवान के दर्शन हो गए। अभी कोई सावन का महीना होता तो ऐसे भगवान के दर्शन आराम से नहीं होते। और उसके बाद हम लोग ने खिंचवाई इस तरीके से ग्रुप फ़ोटो। इतने सारे लोग हैं, सब लोग मेरे फैमिली के ही हैं, और सब लोग हम लोग ने बहुत सारा इन्जॉय किया। फिर उसके बाद जब मंदिर से हम लोग दर्शन करके आए, दर्शन करने के बाद यहाँ आसपास देखिए ये सब दुकानें लगी हुई हैं। और दर्शन करने के बाद हम लोग ने खाना पीना खाया। खाना पीना खा के फिर हम लोग अपने घर को वापस हुए। अपने भाई की अंतिम इच्छा को पूरा करने की जो खुशी थी वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। शाम को उसी दिन कार्तिक पूर्णिमा थी और मेरे भाई का बर्थडे था, जो हम लोग ने शाम को सेलिब्रेट किया। बाय बाय।